नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अदिति और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज प्रार्थना में हम बात करेंगे गणपति बप्पा की। कहते हैं गणपति जहां होते हैं वहां शुभ ही शुभ होता है और शुभ के साथ आता है लाभ। गणपति पूजन से हर कामना सिद्ध की जा सकती है, बड़ा संकट टाला जा सकता है, धन की कामना पूरी की जा सकती है। इस संसार में पग पग पर पड़ती है धन की आवश्यकता। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे अचूक मंत्र और उपाय जिनके प्रयोग से आप जानेंगे कैसे गणपति कृपा से आपको अपार धन की प्राप्ति हो। जहां जहां होंगे गजानन, वहां बरसेगी विद्या, बुद्धि और धन। गणेश की उपासना शुभकारी है। गणपति की विशेष पूजा उपासना से हर प्रकार का वरदान पाया जा सकता है। क्योंकि गणपति बप्पा अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं और इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। विद्या और बुद्धि के देव हैं गणेश, लेकिन क्या आपको पता है कि श्री गणेश की कृपा से आपको धन प्राप्ति का वरदान भी मिल सकता है। ज्योतिषी कहते हैं कि यदि गणपति की कृपा मिल जाए तो मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर धन वर्षा कर देती हैं। गणेश जी का जप करवा सकते हैं। गणेश जी आपके घर में धन में आना तो गणेश जी का पूजन करवा सकते हैं, पाठ करवा सकते हैं। गणेश जी के मंत्र है वो भी आप जप करवा सकते हैं। गणेश जी आपको धन प्राप्ति करवा सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे उपाय कि बप्पा की कृपा से आप हो जाएंगे माला माल। आपकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। गणपति की कृपा से आप एकाग्र होकर कर पाएंगे अपने सभी काम। तो चलिए सबसे पहले आपको वो उपाय बताते हैं जिसमें आप होंगे माला माल। भगवान गणेश बुद्धि और चातुर्य के देवता हैं। इनकी उपासना से अत्यंत तीव्र बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। धन कमाने में भी बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। गणेश जी की कृपा से बुद्धि विवेक सरलता से मिल जाती है। अगर धन संबंधी कोई भी बाधा आ रही हो तो वो भी इनकी कृपा से समाप्त हो जाती है। भगवान गणेश की उपासना के विशेष प्रयोग करने वाले को कभी भी धन का अभाव नहीं हो सकता। लाल गुलाब के 27 फूल बुधवार की सुबह भगवान गणेश को गण मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पण करें। गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः एक ऐसा मंत्र है जिसको जन सामान्य जप सकता है। इसमें किसी प्रकार के तांत्रिक मंत्रों का भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह मंत्र अगर आप जपते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। ओम गणेशाय नमः एक मांगलिक मंत्र है, लेकिन यह गण गणपतये नमः जपते हैं तो दोषादि रोगान हरयन् नित्यम का रोग दोष और पाप को हरण करने वाला यह मंत्र आपका कल्याण करेगा। ओम गंग गणपतिये नमः। ओम गंग गणपतिये नमः जो मंत्र है, इस मंत्र में गंग भी मंत्र है जो वह ब्रह्म विद्या का द्योतक है। यस ओम गंग गणपतिये नमः का यदि मंत्र का जाप प्रतिदिन 10 मिनट से 15 मिनट या पीली हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार का जो संकट आने वाला होगा उसका रास्ता स्वतः ही पहले मिल जाता है। मैंने कई दर्शकों कई पाठकों पर इस तरह का प्रयोग करके देखा है।
श्री गणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। श्री गणेश यदि प्रसन्न हो जाएं, तो जीवन में संपन्नता और शुभता का प्रवेश हर ओर से होने लगता है। जानकारों की माने तो आपका धन कहीं फंस जाए तो भी गणेश जी की कृपा से आप उस धन को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए। गणेश जी की हरे रंग की मूर्ति उत्तर दिशा को साफ करके स्थापित करें। नित्य प्रातः 27 हरी दूर्वा की पत्ती गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते गजाननाय का 108 बार जाप लाल आसन पर बैठकर करें। यह उपाय लगातार कम से कम 11 दिन करें। हर रोज सुबह और शाम भगवान गणपति को पीले रंग का एक मोदक भी अर्पण करें। गणपति को अर्पित किया हुआ मोदक बच्चों में बांट दें। लेकिन अगर आपका धन बीमारी में खर्च हो रहा है या फिर बेवजह धन खर्च से आप परेशान हैं, तो इसके लिए भी कुछ उपाय है, वो हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। गणपति को प्रसन्न करके आप मां लक्ष्मी की कृपा भी पा सकते हैं। आपको धन से जुड़ी कोई परेशानी है तो गजानन की कृपा से ये दूर हो सकती है। ज्योतिषी कहते हैं कि गणपति की कृपा अगर हो जाए तो आप माला माल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे उपायों को अपनाना होगा। तो अगर बेवजह धन खर्च से आप परेशान हैं या फिर बीमारी के चलते आपका धन खर्च बढ़ गया है, तो भी हम आपको इसके लिए सटीक और कारगर उपाय बताएंगे, जिससे आपकी हर आर्थिक परेशानी गणपति की कृपा से दूर हो जाएगी। सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमान गजानन देंगे धन प्राप्ति का वरदान। श्री गणेश यानी घर में शुभता का प्रवेश। श्री गणेश यानी विघ्नहर्ता। कहते हैं जहां गणपति होते हैं वहां शुभता और संपन्नता आती है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट हो, श्री गणेश की कृपा से हर संकट दूर हो जाता है। श्री गणेश मेरे सर्व आराध्य है और यज्ञ में, पूजा में, पाठ में, तप में, तीर्थ में, संकल्प में और यहाँ तक कल्पवास के प्रारंभ में भी गणेश जी की पूजा होती है। ये गसाले में भी प्रथम वेदी गणेश जी की ही बनाई गई है। कहते हैं कि केतु के प्रकोप से बचना है, केतु के प्रभाव से बचना है, तो गणेश जी की नियमित पूजा करनी चाहिए, गणेश जी का नियमित स्तवन करना चाहिए, गणपत्य थर शीर्ष का पाठ करना चाहिए, गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए, गणेश संकट स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो भी व्यक्ति नित्य प्रति गणेश जी का मंत्र जाप करता है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाता है, गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है और गणेश जी को प्रसन्न करता है, तो केतु के सारे तापों से बच जाता है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि अगर धन से जुड़ी कोई समस्या है तो वो भी श्री गणेश की कृपा से दूर हो सकती है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं गणपति से धन प्राप्ति का वरदान पाने के महा उपाय। कहते हैं बुधवार के दिन उत्तम प्रयोगों के जरिए आप पा सकते हैं धन वैभव का महावरदान, लेकिन इसके लिए आपको करने होंगे कुछ प्रयोग। ज्योतिषी कहते हैं कि अगर बेवजह आपका धन खर्च हो रहा है तो इसके लिए करें ये प्रयोग। गणेश याग में गणेश पुण्यवाचन, नवग्रह पूजन रहता है, होम हवन के रहता है। होम हवन में दुर्वा जो रहते हैं, गणेश जी को बहुत प्रिय है दुर्वा, तो दुर्वा हवन में डालते हैं उसके, और मोदक भी हवन में डालते हैं। तो गणेश याग सर्वतोपरि अच्छा है। गणेश जी का प्रिय मंत्र ओम गं गणपतये नमः, ये गणेश जी का बहुत प्रिय मंत्र है, बीज मंत्र है। कितने बार बोलना चाहिए दिन भर? ये गणेश जी का मंत्र आप सुबह शाम 21 बार या 108 एक माला जप सकते हैं।
अपने घर या व्यापार की पूर्व दिशा की तरफ गणेश जी की पीले रंग की मूर्ति स्थापित करें। रोली मौली, चावल, धूप दीप से पूजन करें और हरी दुर्वा अर्पण करें। नित्य प्रातः पीले मोदक चढ़ाएं। ओम हेरंबाय नमः मंत्र का लाल चंदन की माला से 108 बार जाप करें। यह उपाय 27 दिनों तक लगातार करें। गणपति के ये उपाय इतने दिव्य और चमत्कारी हैं कि इनके प्रभाव से आपकी धन से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इन उपायों को करने से पहले पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। लेकिन तब क्या करें जब आपका धन बीमारी में खर्च हो रहा है? तो इसके लिए भी एक महा उपाय है, गौर से देखिए। लाल रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। नित्य प्रातः गणेश जी को 11 लाल पुष्प अर्पित करें। वक्रतुंडाय हूं मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। यह उपाय लगातार 27 दिनों तक करें। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि यह प्रयोग निश्चित ही फलदायी है और इनका प्रभाव भी ऐसा है कि देखते ही देखते आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। इसलिए गजानन में पूर्ण आस्था रखिए और इन उपायों को अपनाइए। दूर हो जाएगी आपकी हर बाधा, हर विपदा। लेकिन अभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं व्यवसाय या नौकरी में धन बढ़ोतरी के महा उपाय। हम बात कर रहे हैं गणपति की उस उपासना विधि की जिससे प्रसन्न होकर भक्तों को देते हैं वो धन का वरदान। हम आपको गणपति की कृपा से धन लाभ पाने के महा उपाय बता रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं नौकरी में धन की बढ़ोतरी का अचूक उपाय क्या होगा। भगवान गणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जिस भक्त पर श्री गणेश की कृपा हो जाए वो संसार के हर परेशानी और बाधा से मुक्त हो जाता है। पार्वती पुत्र गणेश को प्रसन्न करने के लिए और उनसे मनचाहा वरदान पाने के लिए बेहद सरल और सटीक उपाय है। गौर से देखिए। भगवान गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी जी की स्थापना करें। गणेश जी और लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। ओम गण गणपतये नमः मंत्र 108 बार जपें। यह उपाय हर शुक्रवार को करें और लगातार तब तक करें जब तक कार्य सिद्ध न हो। जीवन में शुभ लाभ, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए गणपति की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ शुभ और मंगलकारी हो और आपको धन की कोई कमी ना हो, तो इन उपायों को अपनाइए और श्री गणेश की महाकृपा प्राप्त करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश अथर्वशीर्ष में 16 श्लोक आता है। इस 16 श्लोक का यदि पाठ किया जाए तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होता है। गणेश अथर्वशीर्ष में बताया गया है यदि सुबह में पढ़ा जाए तो शाम का पाप और शाम में पढ़ा जाए तो सुबह का पाप जो है वह क्षय हो जाता है। तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जो है वह पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठकर करना चाहिए। उत्तर या पूर्व के बगल फेस होना चाहिए। उसके बाद
एक बाजू पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके पीले कपड़े पर रखना चाहिए और शुद्ध होकर स्नान कर बैठना चाहिए। वस्त्र जो है वह या तो नया हो या फिर धोया हुआ शुद्ध होना चाहिए और इसका पाठ सुबह शाम करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष भगवान गणेश का एक प्रकार से कहिए तो यह वरदान स्वरूप स्तोत्र है। इसका पाठ कोई भी आदमी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। इसके पाठ में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया है, जो महिला करेगी पुरुष नहीं करेगी। और गणेश अथर्वशीर्ष अपने आप में संपूर्ण स्तोत्र है। यह गणेश भगवान के लिए समर्पित है। प्रार्थना हो स्वीकार में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT पर।